प्यार वो खूबसूरत एहसास है कि अगर किसी इंसान के जीवन में एक बार सही तरीके से उतर जाए तो इस इंसान के जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाता है। और वही प्यार अगर नफरत में तब्दील हो जाए तो फिर इंसान के जीवन को नर्क भी बना देता है। आज की कहानी में कुछ एक प्यार करने वाला कपल दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन समय के पहिए एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे लड़की एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। फिर उसके पीछे न जाने कई लोगों की जिंदगी भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कासगंज, और इसी कासगंज का एक थाना पड़ता है अंबापुर, और अंबापुर थाने का अंतर्गत एक गांव आता है टिकोड़िया, और इसी टुकुड़िया गांव के रहने वाला अनोखे लाल की पत्नी बहुत साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चली जा गई है। और अनोखे लाल के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी अनीता, दूसरा बेटा सुनील और तीसरी बेटी पूजा जिसकी उम्र है लगभग 19 वर्ष, जो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही है। जो पूजा जो देखने में जितनी खूबसूरत, पढ़ने में उतनी ही तेज। अनोखे लाल की पत्नी जब इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है, उसके बाद से उसकी जिम्मेदारी अनोखे लाल की बड़ी बेटी अनीता संभाल लेती है। अनीता घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपनी पढ़ाई तक भी छोड़ देती है। अनोखे लाल अपने बेटे और छोटी बेटी पूजा की बेहतर तरीके से पढ़ाई कराता है। पूजा भी अपने जीवन में टीचर बनना चाहती है, लेकिन पूजा जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, पूजा को अपने ही गांव के रहने वाला ओमवीर से दोस्ती हो जाता है। ओमवीर, जिसका उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। ओमवीर के पिता का नाम नेम सिंह के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा मुकेश और छोटा बेटा ओमवीर। हालांकि नेम सिंह और अनोखे लाल के बीच में पुरानी दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि नेम सिंह ने अनोखे लाल के पिता की बहुत साल पहले हत्या कर दिया था, जिसके वजह से नेम सिंह जेल में था और कुछ महीने पहले ही बेल पर छूट करके बाहर आया था। इधर ओमवीर जब पूजा को देखता है तो पूजा की खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है। पूजा जब अपने सहेलियों के साथ इस स्कूल में जाती है, रास्ते में ओमवीर उसका पीछा करने लगता है। ओमवीर जब बार बार पीछा करने लगता है तो उसे देख पूजा को भी समझने में देर नहीं आता है कि आखिरकार ओमवीर उसका पीछा क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं पूजा को भी ओमवीर पसंद आ जाता है। आखिरकार एक दिन ओमवीर पूजा के रास्ता रोक लेता है और रास्ते में ही उसे अपने दिल की बात कह देता है। लेकिन ओमवीर जब अपने दिल की बात पूजा से कहता है तो पूजा भी ओमवीर को इनकार नहीं कर पाती है और ओमवीर के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। ओमवीर अपने और पूजा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू तो हो जाता है, लेकिन गांव में और न ही घर में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। दोनों के बीच में महीनों दिन तक प्रेम प्रसंग ही नहीं चलता, बल्कि जब भी दोनों को मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते। लेकिन ये बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिपती और एक दिन ये बात की जानकारी पूजा के पिता अनोखे लाल को पता चल जाता है। अनोखे लाल को जब सच्चाई पता चलता है उसकी बच्ची का उसके अपने ही दुश्मन के बेटे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस बात पे अनोखे लाल काफी गुस्सा हो जाता है। अनोखे लाल घर पे जाता है और सीधी सीधी अपनी बेटी से बातचीत करता है। अनोखे लाल पूजा से कहता है कि जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो, बेहतर है तुम अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें काफी तकलीफ होगा। अनोखे लाल जैसे इस तरह की बातें पूजा से कहता है तो पूजा को भी यकीन नहीं होता कि उसके पिता को उसकी सारी सच्चाई कैसे मालूम चल गया। पूजा अपने पिता की बातों का एक भी जवाब नहीं देती है। अनोखे लाल को भी मालूम चल जाता है कि शायद उसकी बच्ची समझ चुकी है। शायद उसके बाद से पूजा ओमवीर से मुलाकात करती है पूजा और कहती है कि शायद हम दोनों के बारे में पापा को पता चल चुका है। वाकई तुम मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो और तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो तुम भी कोई काम धंधा देख लो, क्योंकि तुम तो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हो। जब तक तुम मेरे लायक बनोगे नहीं तब तक मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती है। इधर ओमवीर भी पूजा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। ओमवीर पूजा के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार था। पूजा जैसे इस तरह की बातें ओमवीर से कहती है, ओमवीर को भी लगता है कि शायद पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। इसीलिए ओमवीर अब एक काम की तलाश करना शुरू कर देता है। ओमवीर का एक दोस्त जो सूरत में रह करके एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। ओमवीर अपने दोस्त से बात करता है और कहता है कि मेरे लिए भी कोई काम देखो। आखिरकार उसका दोस्त ओमवीर को अपने पास बुला लेता है और अपने ही कंपनी में ओमवीर को नौकरी दिलवा देता है। ओमवीर जब सूरत में जाता है और जाकर के नौकरी तो ले लेता है, उसके बाद से वहीं से
पूजा के नंबर पे फोन करके बातचीत करने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, पूजा धीरे धीरे ओमवीर का फोन उठाना बंद कर देती है। एक ऐसा समय आता है जब ओमवीर पूजा के नंबर पे फोन करता है तो पूजा फोन ही नहीं उठाती बल्कि अपना नंबर ही बंद कर देती है और उसके बाद से अपना नया नंबर भी ओमवीर को नहीं देती है। ओमवीर को डर सताने लगता है कि शायद पूजा के साथ में कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी एक दिन ओमवीर का गांव के रहने वाला एक लड़का सूरत में जाता है और ओमवीर से मुलाकात करता है। ओमवीर से जब मुलाकात होती है तो ओमवीर अपने गांव के हालचाल ही नहीं पूछता बल्कि उससे पूजा के बारे में भी पूछताछ करता है। तो लड़का कहता है कि पूजा तो बिल्कुल मस्त है और हंसी खुशी से अपनी पढ़ाई कर रही है। लड़का जैसे इस तरह की बातें ओमवीर से कहता है तो ओमवीर को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता कि पूजा मुझे भूल कैसे सकती है। ओमवीर एक फैसला लेता है और अपनी कंपनी हमेशा के लिए छोड़ देता है और गांव में चला आता है। गांव में जब वो आता है तो उसी रास्ते पे जाकर के खड़ा होकर के पूजा का इंतजार करने लगता है। आखिरकार अगले दिन पूजा अपने दो सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में ओमवीर उसे दिखाई देता है। पूजा जब अचानक ओमवीर को देखता है तो पूजा को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि ओमवीर कैसे आ गया। ओमवीर पूजा के पास जाता है और धीरे से उसे कहता है कि आज शाम को मुझे तुमसे तालाब के पास मिलना है, शाम को जरूर आना। बस इतनी सी बात कह करके ओमवीर चला आता है और शाम के वक्त उसी तालाब पे जाकर पूजा का इंतजार करने लगता है। जैसे शाम होती है आखिरकार पूजा भी मिलने के लिए ओमवीर से चली जाती है। लेकिन पूजा जब ओमवीर से मिलने के लिए जाती है तो ओमवीर पूजा को देखकर काफी खुश तो होता है, लेकिन पूजा के चेहरे पे कुछ खास खुशी नहीं होती है। ओमवीर को बड़ा अजीब सा लगता है। ओमवीर सबसे पहले सवाल करता है कि तुमने अपना नंबर क्यों बंद कर लिया? अगर तुमने बंद कर ही लिया तो मुझे तुमने अपना दूसरा नंबर क्यों नहीं दिया? इस पे पूजा कहती है कि मेरा एग्जाम नजदीक आ चुका है, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे चुकी हूँ, बेहतर है कि तुम भी अपने काम पे ध्यान दो। ओमवीर कहता है कि मैं अपने नौकरी हमेशा के लिए छोड़ करके आ चुका हूँ। ओमवीर जैसे इस तरह की बात पूजा से कहता है तो पूजा भी उससे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। ओमवीर जब पूजा से प्यार भरी बातें करता है तो पूजा के चेहरे पे कुछ खास खुशी नहीं होती है, जिसे देख ओमवीर को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार पूजा जो मुझसे इतना बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मेरे आने से उसे खुशी क्यों नहीं हो रही है। पूजा वापस तो चली जाती है लेकिन ओमवीर फिर से उसे कहता है कि दोबारा तुम कब मिलोगी? पूजा कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दे चुकी हूँ, बेहतर है कि तुम भी अपने कामों से काम रखो। पूजा जाते हुए ऐसे जब इस तरह के जवाब देती है तो इसे सुनकर ओमवीर को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। ओमवीर को कहीं ना कहीं पूजा के ऊपर शक हो जाता है कि आखिरकार पूजा बदल क्यों गई है। इसीलिए ओमवीर अब पूजा का पीछा करने लगता है, ये जानने के लिए कि आखिरकार पूजा के पास वजह क्या है जो पूजा उसे दूरी बनाना चाहती है। जब उसका पीछा करने लगता है ओमवीर तो आखिरकार ओमवीर को ये पता चल जाता है कि पूजा का एक और लड़के के साथ लव अफेयर शुरू हो चुका है जिसका नाम है योगेंद्र, जो अलीपुर का रहने वाला है। ओमवीर को जैसे ही मालूम चलता है कि पूजा का योगेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, ओमवीर का गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। ओमवीर पूजा से जाकर के फिर से मुलाकात करता है और उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पूजा ओमवीर को साफ साफ कह देती है कि मेरे और तुम्हारे घर के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही है, इसीलिए हम दोनों की शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती। बेहतर है कि तुम अपना जीवन देखो और मुझे भी जीने दो। ओमवीर को जैसे इस तरह की जवाब पूजा देती है, ओमवीर उसी दिन सोच लेता है और धमकी देते हुए उसे कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो इस दुनिया में किसी की भी नहीं हो पाएगी। ओमवीर जैसे इस तरह की धमकी देता है तो पूजा भी ओमवीर को धमकी देते हुए कहती है कि मैं ये सारी बातें जाकर अपने पापा से बताऊंगी। पूजा जब घर पे जाती है तो वाकई में ये सारी बातें अपने पिता से बता देती है। अनोखेलाल को जैसे ही मालूम चलता है कि ओमवीर ने उसे धमकी दिया है, अनोखेलाल ओमवीर के पिता से मुलाकात करता है और उसके पिता को धमकी देते हुए कहता है कि अपने बेटे को समझाओ क्योंकि पुरानी दुश्मनी अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। अनोखेलाल जब नेम सिंह से धमकी देता है तो नेम सिंह भी ओमवीर को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ओमवीर को मालूम चलता है कि अनोखेलाल ने उसकी शिकायत उसके पिता से किया है, ओमवीर और काफी गुस्से में भड़क जाता है। ओमवीर उसी दिन ही पूजा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए प्लान बना लेता है। 17 अक्टूबर 2013 को पूजा हर रोज की तरह दो सहेलियों के साथ अपने स्कूल जा रही थी। ओमवीर बीच रास्ते में ही अपने हाथ में एक तेज हथियार लिए हुए उसका इंतजार करता है। जैसे ही देखता है कि पूजा नजदीक आ गई, वो हथियार को लेकर के जाता है
और उसकी दोनों सहेलियों को धमकी देते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। जैसे ही धमकी देता है, पूजा की दोनों सहेली साइड हो जाती है। उसके बाद से ओमवीर पूजा का हाथ पकड़ करके खेतों में ले जाता है और उसी तेज धारदार हथियार से पूजा के गले पे एक पर एक कई सारे वार कर देता है। एक पर एक कई सारे वार करता है तो पूजा वहीं पे अपने जीवन की रहम की भीख मांगती है। लेकिन ओमवीर के दीवान पे इस कदर से शैतान हावी हो चुका था कि उसे अपने प्यार में बेवफाई के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार पूजा की आवाज शांत हो जाती है। पूजा की आवाज जैसे ही शांत हो जाती है, उसके दोनों सहेलियों को समझने में देर नहीं लगता है। वो दोनों भागते दौड़ते स्कूल में जाती है और इस बात की जानकारी प्रिंसिपल को देती है। जैसे ये पूरी कहानी दोनों प्रिंसिपल को बताती है, प्रिंसिपल भी तुरंत नजदीकी थाने में इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है। पुलिस जब अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में वहां पे पूजा की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इस बात की जानकारी जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है तो धीरे धीरे लोग भी वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। इस बात की जानकारी जब पूजा के पिता को मालूम चलता है, अनोखे लाल जब घटनास्थल पे पहुंचता है, अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखता है, धारे मारकर रोना धोना शुरू कर देता है। पुलिस सबसे पहले पूजा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में अनोखे लाल से पूछताछ करती है तो अनोखे लाल भी पुलिस वालों से साफ साफ कह देता है कि साहब, मेरी बेटी की हत्या कोई और नहीं बल्कि नेम सिंह का बेटा ओमवीर ने किया है। पुलिस अनोखे लाल के ही तहरीर पे नेम सिंह और उसका बड़ा बेटा मुकेश और ओमवीर, इन तीनों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और उसी दिन शाम को ही पुलिस ओमवीर को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब उसके पिता और भाई को कस्टडी में लेने के लिए उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि नेम सिंह और उसका बड़ा बेटा मुकेश दोनों घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। आखिरकार पुलिस दोनों को पीछा करती है और फिर जाकर के 27 अक्टूबर 2013 को पुलिस नेम सिंह और उसका बेटा मुकेश दोनों को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इस सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।